जय महाकाली दोस्तों। जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों आज मैं आपको माँ बगलामुखी की पूजा के फायदे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है और ये सभी 10 महाविद्याएं तांत्रिक देवियां हैं। आप इनकी ये नहीं कि पूजा नहीं कर सकते, पूजा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप भगवान शिव को गुरु बनाकर इनकी पूजा किया कीजिए। क्योंकि जब आप इनकी पूजा करते हैं घर में, अपने मंदिर में जाकर करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब आप घर में स्थापना करते हैं इनकी, तो आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। वो आपके घर में आ जाती है, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू करवाते हैं आपके घर में, ताकि आप जो पूजा जो कर रहे हैं बीच में छोड़ दें। इसलिए आप भगवान शिव को गुरु बनाकर इनकी पूजा किया कीजिए। और माँ बगलामुखी की पूजा के फायदे इतने हैं दोस्तों। माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी मानी गई है, इसलिए बड़े बड़े लीडर जो हैं वो माँ बगलामुखी की शरण में ही रहते हैं, इनके चरणों में रहते हैं, ताकि उनके विरोध में कोई बोल ना सके। और जो इंसान इनकी पूजा करता है उसके शत्रुओं का स्तंभन हो जाता है, उनके विरोधियों का स्तंभन हो जाता है, जीवा का स्तंभन कर देती है माँ बगलामुखी। अगर कोई शत्रु आपको ज्यादा ही परेशान करता है तो उसका तो नाश कर देती है माँ बगलामुखी, जो भी माँ बगलामुखी का भक्त होता है। और तंत्र काट, तंत्र क्रिया उस इंसान पर नहीं हो सकती जो माँ बगलामुखी की पूजा करता है। जो बड़े से बड़ा तांत्रिक भी उस पर तंत्र क्रिया नहीं कर सकता, जो माँ बगलामुखी की शरण में रहता है, उसकी पूजा करता है। और इसकी पूजा करनी है कैसे है वो भी बताता हूँ मैं आपको। माँ बगलामुखी दोस्तों पूजा जब करने हैं आपने, अगर 6 महीने आप माँ बगलामुखी की पूजा कर देते हैं तो माँ बगलामुखी सिद्धि भी प्रदान करती है साधक को, जो जो भक्त को पूजा करता है जो माँ बगलामुखी की। और कोई संकट ऐसा नहीं है जो आपका नहीं टलता माँ बगलामुखी पूजा से। माँ बगलामुखी की पूजा दोस्तों, आपने एक लकड़ी का पटरा लेना है, उस पर आपने पीला कपड़ा बिछा देना है, उस पर आपने माँ बगलामुखी की तस्वीर रखनी है और पीली चुनरी अर्पित करें माँ बगलामुखी को। पूरब दिशा की तरफ अपना मुख रखें ये पूजा करते वक्त, और पीला ही भोग माँ बगलामुखी को देना है, क्योंकि पीताम्बरा देवी है माँ बगलामुखी। और हल्दी की माला से कम से कम एक माला रोज मंत्र का जाप किया कीजिए, जो मंत्र बताऊंगा मैं आपको। घी का दीपक या देसी या डालडे घी का, या कुछ भी घी का दीपक आप जलाना है, या डालडे घी का या देसी घी का जा आपने जलाना है, गाय के घी का। लेकिन जो बाती है वो पीली कर दें आप, रुई की जो बाती है हल्दी से पीली कर देनी है आपने। और पीले फूल आप अर्पित करें माँ बगलामुखी को। और कम से कम एक माला दोस्तों 21 दिन तक अगर आप जाप कर लेते हैं यही मंत्र का, जो मंत्र बताने जा रहा हूं मैं, पहले दिन अपने कुल देवता अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर भगवान शिव को गुरु बना लेना है आपने, उनकी एक माला पहले कर लेनी है। उसके बाद आपने गणेश माला करनी है। डायरेक्ट ही आप मंत्र जाप करने ना बैठ जाया कीजिए, कई लोग मूर्ख ऐसे हैं, कोई डायरेक्ट ही बैठ जाते हैं मंत्र का जाप करने, ऐसे नहीं होता। पहले गुरु मंत्र की माला की जाती है, खास करके तांत्रिक देवियों की पूजा में। गणेश माला तो पहले की जाती है, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पहले डायरेक्ट ही मंत्र का जाप करने बैठ जाते हैं, वो मंत्र का फल नहीं मिलता आपको उस मंत्र का। इसलिए जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से आपने मंत्र जाप करना है। भगवान शिव की एक माला करने के बाद उसके बाद आपने गणेश माला करनी है। फिर आपने करनी है इस मंत्र की एक माला रोज। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीले बुद्धि विनाशी ओम हलीम स्वाहा। इस मंत्र की आपने एक माला रोज करनी है। मंत्र फिर से सुन ले एक बार। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीले बुद्धि विनाशी ओम हलीम स्वाहा। इस मंत्र का आपने जाप करना है एक माला रोज। जय महाकाली।